अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, बड़ा एक अहम फैसला है। कोशिश करें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बड़ा मालूमाती इंशाल्लाह ये आज के जो है वो वीडियो होगी। केस के फैक्ट कुछ यूँ हैं कि एक खातून सिविल कोर्ट में सूट फाइल करती हैं कि मुझे मेरे जो बाप की ज़मीन है उसमें से शरई हिस्सा जो है एज़ पर इस्लामिक लॉ नहीं दिया गया, तो चुनाचा मुझे वो हिस्सा दिलवाया जाए। और उस हिस्से पे मेरे जो है भाइयों ने इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनके पास है, वो इसको को जो है वो बरत रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिविल कोर्ट में उनके भाइयों की तरफ से ये उसका रिस्पांस आया कि इसने तो जी 1995 में हमने इसको 2 कनाल 5 मरले ज़मीन दी थी। तो वो जो 2 कनाल 5 मरले ज़मीन थी उसकी बेस पे ये खातून अपने जो बाकी शरई हिस्सा है, जो बाकी ज़मीन का शरई हिस्सा का बंदा था, उससे जो है वो दस्तबरदार हो गई थी। और ये जो है ये वर्बल हुआ था, ज़बानी हुआ था, इसको जो है वो लिखा नहीं गया था। चुनाचा ये तो खुद ऑलरेडी दस्तबरदार हो चुकी है, तो इस वजह से अब इसका ऐसा नहीं बनता। दूसरा यह है कि खातून ने 2005 के बाद 2011 में हमें अप्रोच किया कि मुझे अपना शरई हिस्सा चाहिए, और उसकी बेस पे जो है वो एक जरगा हुआ। उस जरगे में खातून का जो हस्बैंड है उसने शिरकत की, और वहाँ पे एक इकरारनामा लिखा गया। उस इकरारनामे की रूह से एक फ़ैसला हुआ, जरगे ने फैसला किया कि ये खातून जो है वो अपना ये जो हिस्सा है ये नहीं लेगी। ये रिक्वेस्ट जो कर दिया 1995 में, जो ज़बानी किया था, अब वो बाकायदा जो है तहरीरी शक्ल में 2011 में आ गया जरगे की मौजूदगी में। तो चुनाचा अब ज़ाहिर है 2 दफ़ा खातून जो है वो अपना जो हिस्सा है उसको रिलिक्विश कर चुकी है, दस्तबरदार हो चुकी है। तो एज़ पर इस्लामिक लॉ भी जो है वो तखारुज का प्रिंसिपल है। तो उस सूरत में भी ये खातून जो है इसके पास ये ख्याल नहीं है कि दोबारा जो हिस्सा दे चुकी है, जिस हिस्से दस्तबरदार चुकी है उस हिस्से को दोबारा भाइयों से मांगे। बहरहाल ये केस सिविल कोर्ट में चला। सिविल कोर्ट ने ये जो फैसला है उस खातून के जो है भाइयों के हक में कर दिया। खातून के जो सूट है वो उसको खारिज कर दिया। इस फैसले से एग्री होकर खातून ने अपीलेट कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ किया और उस खातून को जो है वो हिस्सा दिलवाने का ऑर्डर जारी कर दिया। अपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो खातून है उसके भाइयों ने पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो रिट फाइल की। तो जब पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई, अपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ खातून के जो भाई थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की। तो रिवीजन में हाई कोर्ट ने इस मामले को डिस्कस किया। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो रिस्पोंडेंट पार्टी थी, ये जो उसके भाई थे, उनकी ये मौक़िफ़ था कि खातून जो है वो तखारुज की बेस पे अपने हिस्से से जो है वो महरूम हो चुकी है। तो तखारुज क्या है? तखारुज बेसिकली इस्लामिक कंसेप्ट है। तखारुज का मतलब होता है कि तरका से कोई चीज़ लेकर सुलह करके बाकी जो हिस्सा है उससे दस्तबरदार हो जाना शरीयत के इस्लाम में तखारुज कहलाता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जब ये तखारुज का वादा किया जा रहा हो तो उससे पहले, यानी जब विरासत पहले तकसीम हुई हो, ये विरासत बाकायदा तकसीम होना ज़रूरी है। विरासत तकसीम होने के बाद बाकायदा जो है वो जो पार्टी थे उन्होंने अपना अपना कब्ज़ा ले लिया हो, और कब्ज़ा लेने के बाद फिर उसमें से कोई पार्टी अगर चाहे तो उसमें से कोई मामूली सी चीज़ लेके या कुछ जायदाद लेके अपने बाकी हिस्से से दस्तबरदार हो सकती है। यानी ये गुंजाइश मौजूद है। और इस फैसले को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में इन्फोर्स किया था। उस वक्त ये वाक़या हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार थे, मर्ज़ुल मौत में थे। तो उन्होंने
अपनी एक बीवी को जो है वो तलाक दे दी। उनकी 4 बीवियाँ थीं, उनमें से एक को जो है उन्होंने तलाक दे दी। तो वो खातून अभी इद्दत में ही थी, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो है वो इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के इंतकाल के बाद जो है वो विरासत की तकसीम की बारी आई। तो उनके जो वरासा थे वो थोड़े से रिलेक्टेंट थे कि इनको किस तरह हिस्सा दी जाए, इनको तो हमारे वारिस साहब तलाक दे चुके हैं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फैसला दिया कि नहीं, इनका एक हक बनता है, क्योंकि अभी ये खातून इद्दत में थी, तो इद्दत की वजह से अभी इनका जो है विरासत पे हक बनता है। जब इद्दत पूरी होती तो फिर उसके बाद मुमकिन था फिर उनको विरासत में हिस्सा न मिलता, लेकिन अभी इद्दत के दौरान हज़रत उमरान औफ का इंतकाल हुआ है, चुनांचे इनका जो है हिस्सा बनता है। तो इस बेस पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला दिया कि नहीं, इनको जो है वो हिस्सा दिया जाएगा, ऐसा जिस तरह बाकी जो उनकी विडोज़ थी, जो बेवा थी, उनको हिस्सा दिया जा रहा है, इस तरह इनको भी दिया जाएगा। बहरहाल उसमें उनके आपस में नेगोशिएशन हुई और नेगोशिएशन में ये तय हुआ कि ठीक है, ये खातून जो है इनको हम टोटल जायदाद में से बाकायदा वो जिनकी उसमें से हम इसको इनको 83,000 दिरहम जो है वो, या बाद रवायतों में दिनार आया हुआ है कि 83,000 दिरहम या दिनार हम इनको जो है वो पे करने के लिए तैयार है। तो इस ऑफर को जो खातून ने एक्सेप्ट कर लिया, जो हज़रत उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ की बेवा थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ले लेती हूँ। तो यानी ये उन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और 83,000 दिरहम या दिनार ले लिए, और बाकी जो जायदाद का ऐसा था औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो उसने उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी फिर बाकी वरसा 3 बेवाओं में और बाकी उनके बच्चों में जो है तकसीम किया गया। तो ये बेसिकली बेस बना तखारुज के प्रिंसिपल का, या तखारुज का जो कंसेप्ट इस्लाम में है, ये वाक़या दरअसल उसका जो है वो मेन पहली दफ़ा जो है वो इस चीज़ को इन्फोर्स किया गया। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब इस केस में भी सेम जो रिस्पोंडेंट थे, या जो इस रिवीजन में अपीलाट थे, या जो खातून के भाई थे, उन्होंने फिर सेम यही मौक़िफ़ लिया इस्लामिक कंसेप्ट का। उन्होंने कहा जी, खातून तो अपना हिस्सा जो है वो माफ़ कर चुकी हैं, रिलोकेट कर चुकी हैं, रिलीज़ कर चुकी हैं अपना हिस्सा, और पहले ज़बानी की है, उसके बाद फिर बाकायदा उन्होंने तहरीरी शक्ल में उनके शोहर ने जो है उस पर साइन कर दिए हैं। तो उसके बाद फिर बहरहाल ये केस चला, तो वहाँ पे जब एविडेंस हुआ था, एविडेंस में ये कोर्ट ने देखा कि क्या ये जरगा हुआ था उसमें एक तो खातून मौजूद नहीं थी, खातून के तो शोहर मौजूद थे वहाँ पे। क्या खातून ने बाकायदा इन राइटिंग अपने शोहर को अथराइज किया था कि वो उसकी जगह में बैठे? तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि खातून ने बाकायदा इन राइटिंग अपने हस्बैंड को अथराइज किया हो कि वो जाकर उस जगह में बैठे और उसकी बिहाफ पे जो है वो फैसला करे। तो चुनाचा यानी ये इसका मतलब है कि इस फैसले में उस खातून का कंसेंट शामिल नहीं था, ना खातून उस जगह में मौजूद थी, और न उनके जो शोहर थे उसको खातून ने इन राइटिंग अथराइज किया था। तो उसकी बेस फिर खातून कोर्ट में आई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, जो शरीय मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए। तो इस बेस पे फिर जो पेशावर हाई कोर्ट ने, उसने भी इनकी जो है रिवीजन फाइल कर दी और उस खातून के हक में फ़ैसला दे दिया, और कोर्ट ने कहा कि इसको जो है वो इनको हिस्सा दिया जाए। अदालत ने इस केस लॉ में तखारुज को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, और अदालत ने ख़ास तौर पे इसमें जो पुराना केस लॉ था, ग़ुलाम अली वर्सेस मुसम्मद ग़ुलाम सरवर नकवी, ये रिपोर्ट हुआ था PLD 1990 और सुप्रीम कोर्ट 1990 सुप्रीम कोर्ट 1 में जो है ये रिपोर्ट हुआ था केस। तो इसमें अदालत ने कहा था कि ये जो तखारुज का प्रिंसिपल है, या तखारुज का जो कंसेप्ट है, ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो चुनांचा अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में वैसे ये जो कंसेप्ट है तखारुज का, ये इलीगल है, और अदालत ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अदालत ने इसमें कहा था कि तखारुज की जो आड़ लेके आमतौर पर ख़वातीन जो हैं उनको अपने हिस्से से महरूम कर दिया जाता है। तो इस वजह से अदालत ने कहा कि क्योंकि ये अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तखारुज का, और ये तखारुज का एग्रीमेंट जो है वो बिज़ात खुद ही एब इनिशो जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, तो चुनाचे
ये एग्रीमेंट जब एब इनिशियो वाइड है तो इसको इन्फोर्स जो है वो नहीं किया जा सकता। चुनाचे इस केस पे ये जो केस 1990 में रिपोर्ट हुआ था, उसमें अदालत ने इसमें भी सेम जो खातून थी उनके हक में फैसला दिया था और जो तखारुज का एग्रीमेंट था उसको जो है वाइड करार दिया था। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।